साथियों नमस्कार। आज मंगलवार है, अगस्त माह की 12 तारीख। आज के करंट अफेयर के कैप्सूल में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं 10 मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट के साथ। आज का हमारा पहला पॉइंट है दोस्तों, वो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड नामक जो कंपनी है उससे जुड़ा है। दोस्तों ये कंपनी है, ये भारत के रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करती है और इंजीनियरिंग और मल्टी टेक्नोलॉजी से संबंधित है। दोस्तों ये भारत के रक्षा, रेल, ऊर्जा और खनन क्षेत्र को अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाती है। दोस्तों इस कंपनी को मलेशिया से एक ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर दोस्तों 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का है। मलेशिया की जो सरकार है दोस्तों, वो कंपनी को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर देगी और इसके बदले में कंपनी को एमआरटी यानी मास रैपिड ट्रांसपोर्ट के तहत मलेशिया के अंदर रेट्रोफिटिंग और रिकंडीशनिंग का कार्य करना है। बात करते हैं दोस्तों दूसरे पॉइंट के बारे में। दूसरा पॉइंट दोस्तों केरल स्टेट फाइनेंशियल एंटरप्राइजेज यानी केएसएफई से जुड़ा है दोस्तों। इस कंपनी का टर्नओवर है वो 1 लाख करोड़ को पार कर गया है और ऐसा करने वाली दोस्तों ये भारत की पहली नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी बन गई है। इस कंपनी के अध्यक्ष है दोस्तों के वरदराजन। बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में। दोस्तों तीसरा पॉइंट एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप से जुड़ा है। दोस्तों इस चैंपियनशिप में ओपन मेंस कैटेगरी में पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं दोस्तों रमेश बुदियाल। रमेश बुदियाल ने दोस्तों कांस्य पदक जीता है। दोस्तों ये प्रतियोगिता है, ये चैंपियनशिप है, ये भारत में पहली बार आयोजित हो रही है और इसका आयोजन दोस्तों तमिलनाडु के महाबलीपुरम में हो रहा है। बात करता हूँ दोस्तों स्वर्ण पदक की। दोस्तों कांस्य पदक जीता है रमेश बुदियाल ने। स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों कनवा हिजे जो कोरिया से संबंधित है और रजत पदक जीता है दोस्तों पजार एरियाना जो इंडोनेशिया से रिलेटेड है। याद रहेगा। बात करते हैं दोस्तों चौथे पॉइंट के बारे में। दोस्तों चौथा पॉइंट अटल बिहारी वाजपेयी सेवनिंग छात्रवृत्ति से जुड़ा है दोस्तों। ये छात्रवृत्ति दोस्तों यूपी सरकार देगी। इस छात्रवृत्ति में दोस्तों प्रत्येक वर्ष 5 बच्चों को, 5 टैलेंटेड बच्चे हैं, उन्हें 1 वर्षीय मास्टर कोर्स के लिए ब्रिटेन भेजा जाएगा और उसका संपूर्ण खर्चा है दोस्तों वो यूपी सरकार वहन करेगी। बात करते हैं पांचवें पॉइंट के बारे में। दोस्तों पांचवा पॉइंट पुतिन और ट्रंप की मुलाकात से जुड़ा है दोस्तों। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच दोस्तों अलास्का में 15 अगस्त 2025 को युद्ध को रोकने से संबंधित चर्चा होगी दोस्तों। आपको पता है रूस और यूक्रेन के बीच फरवरी 2022 से युद्ध चल रहा है। ऐसी संभावना जताई जा रही है दोस्तों कि यूक्रेन का कुछ हिस्सा है वो रूस को देकर के इस युद्ध को विराम दिया जाएगा। लेकिन क्या होता है वो देखते हैं, 15 अगस्त के बाद ही पता चलेगा। बात करते हैं छठे पॉइंट के बारे में दोस्तों। छठा पॉइंट है वो प्रथम अम्मा सम्मान दिवस जो कि सिक्किम में सेलिब्रेट किया गया, उससे जुड़ा है दोस्तों। सिक्किम गवर्नमेंट ने कुछ एक स्कीम चलाई है, वो स्कीम आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों वो स्कीम है नारी अदालत, नारी सुविधा और नारी अम्मा शक्तिकरण योजना। ये तीनों योजनाएं हैं, ये आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। ये किसने चलाई है? सिक्किम गवर्नमेंट ने चलाई है। किस दिवस, किस अवसर पर चलाई है दोस्तों? प्रथम अम्मा सम्मान दिवस के अवसर पर चलाई है। नारी अदालत में दोस्तों महिलाओं को न्याय से संबंधित है, त्वरित न्याय देने से संबंधित है। नारी सुविधा दोस्तों जैसे शिशु गृह हो गया, शिशु स्तनपान गृह हो गया, उससे संबंधित है। अम्मा सशक्तिकरण दोस्तों महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित योजना है। बात करते हैं दोस्तों सातवें पॉइंट के बारे में। सातवां पॉइंट दोस्तों एयू स्मॉल फाइनेंशियल बैंक से जुड़ा है। दोस्तों इस बैंक को दोस्तों यूनिवर्सल बैंक का दर्जा दोस्तों आरबीआई ने दे दिया है। इसके लिए मंजूरी आरबीआई ने जारी कर दी है। दोस्तों एयू स्मॉल फाइनेंशियल बैंक है, इसका हेडक्वार्टर दोस्तों जयपुर में है, जयपुर राजस्थान में है। 1996 से ये बैंक कार्य कर रहा है। दोस्तों किसी भी बैंक को, फाइनेंशियल बैंक को यूनिवर्सल बैंक का दर्जा कब दिया जाता है दोस्तों? जब उसके पीछे के 5 वर्ष की सेवाएं हैं वो संतोषजनक हो और आरबीआई की नज़रों में दोस्तों ये बैंक जो है यूनिवर्सल बैंक के रूप में एक मंजूरी देने के बाद पहचाना जाएगा। बात करते हैं दोस्तों 8वें पॉइंट के बारे में। 8वां पॉइंट है वो दोस्तों वो देश का पहले पशु स्टेम सेल बायो बैंक के शुरू होने से संबंधित है दोस्तों। ये स्टेम सेल बायो बैंक है, ये हैदराबाद में राष्ट्रीय पशु प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में शुरू हुआ है दोस्तों। इसका उद्घाटन है वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। ये आप कहोगे स्टेम सेल क्या होता है? दोस्तों स्टेम सेल है वो एक कोशिका होती है। इस कोशिका से किसी जीव या पशु का किसी अंग का संपूर्ण रूप से विकास कर सकते हैं एक कोशिका से, या उस जीव का पूर्ण रूप से विकास कर सकते हैं। किसी अंग या उस जीव का संपूर्ण रूप से उस एक कोशिका के माध्यम से हम विकास कर सकते हैं, ऐसा स्टेम सेल कहलाता है। समझ में आई आपको बात? बात करते हैं 9वें पॉइंट के बारे में दोस्तों। 9वां पॉइंट है वो पंजाब में बाज़ अक से संबंधित है दोस्तों। बाज़ अक एंटी ड्रोन सिस्टम पंजाब में शुरू किया गया है, जो सीमा पार मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाएगा। दोस्तों बाज़ अक का मतलब होता है बाज़ की तरह पैनी नज़र। उस पैनी नज़र से पंजाब राज्य क्या करने जा रहा है दोस्तों? सीमा पार से जो मादक पदार्थ, जो नशीले पदार्थ हैं, उसकी तस्करी पर रोक लगाने का कार्य कर रहा है। बात करते हैं 10वें पॉइंट के बारे में दोस्तों। 10वां पॉइंट है वो केन्या से संबंधित है दोस्तों। केन्या को अब निद्रा रोग से मुक्त घोषित कर दिया गया है। केन्या में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको नींद नहीं आती हो। खूब सोते हैं दोस्तों केन्या वाले और निद्रा रोग से मुक्त घोषित करने वाला ये अफ्रीका का 10वां देश है दोस्तों, अफ्रीकी देश है। अफ्रीकी 9 अफ्रीकी देश पहले से निद्रा रोग से मुक्त है, यानी वो खूब सोते हैं। और निद्रा रोग का वैज्ञानिक नाम आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ट्रिपेनोसोमियासिस। याद रहेगा, ट्रिपेनोसोमियासिस। दोस्तों ये घोषणा किसने की है? ये घोषणा दोस्तों डब्ल्यूएचओ ने की है
कि केन्या में सबको नींद आने लगी है। याद रहेगा दोस्तों डब्ल्यूएचओ की जो स्थापना है वो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। तो आज का करंट अफेयर का कैप्सूल आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर ज़रूर बताइए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों।